हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एपीओ क्लासेस। और मैं आप लोगों को 11th एनसीईआरटी की बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा रही थी, और जिसमें मैं आप लोगों को हार्ट पढ़ा रही थी। ठीक है, तो मैंने हार्ट में आप लोगों को क्या पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको हार्ट के लेयर बताए थे। हार्ट में थोरेसिस कैविटी में होता है, थोड़ा सा रिवीजन करके मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। हार्ट के लेयर बताए थे, डबल लेयर होता है जिसको पेरिकार्डियम करते हैं उसके लेयर को, और जिसमें आउटर पेरिकार्डियम को पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फ्लूइड भरा होता है, जिससे एब्जॉर्प्शन और लुब्रिकेशन का काम जो करता है। मैंने हार्ट के वाल को बताया था। हार्ट के 3 वाल होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से बना होता है, और मैंने बताया था एंडोकार्डियम में ब्लड वेसल्स होते हैं। जो मायोकार्डियम होता है उसी को कार्डियक मसल्स कहते हैं, सबसे थिकेस्ट होता है और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो अलग अलग होता है। ठीक है, फिर मैंने हार्ट के चैम्बर बताए थे। हार्ट के 4 चैम्बर मैंने क्लियर किया था। ठीक है, और हार्ट के चैम्बर को क्लियर करने के बाद मैंने बताया था, क्या बताया था उसके बाद, हाँ, हार्ट के चैम्बर के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्किल, वेंट्रिकल, उसके वॉल बताए थे। उसमें 4 वाल, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। देखिए, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। वैसे भी मैं हार्ट का स्ट्रक्चर देती हूँ आप लोगों को, अलग से बनाई हूँ, रुक जाइए। हाँ, मैंने आपको बताया था कि हार्ट के चैम्बर 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद बताया था इसके बीच में सेप्टर होते हैं, जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, और वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेट्रियल सेप्टम कहते हैं। उसके बाद हार्ट के वाल के बारे में बात किया था मैंने ये बताया था कि सबसे थिकेस्ट वाल इसका होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा, देखिए, पूरी बॉडी को इसको ब्लड फ्लो करना है, इसलिए वाल का भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि वाल के सबसे ज़्यादा मोटा वाल किसका होता है, तो मैंने बताया था लेफ्ट वेंट्रिकल का। फिर उससे थिकर ये होता है राइट वेंट्रिकल का, और आर्किल को में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, कोई बहुत लोड नहीं होता है, इसलिए आर्किल का जो होता है वाल्व नहीं, ये वाल इसकी बात हो रही है। ये सबसे मोटा क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाए, सिस्टमिक एओर्टा मैंने कल क्लियर किया था, पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाएगा, इसलिए इसकी वाल सबसे मोटी होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है। मैंने सीक्वेंस में आप लोगों को लिखाया है। उसके बाद मैंने वाल्व के बारे में, ये वाल्व हो रहा था अभी वाल्व, इसमें बताया था मैंने कि 3 वाल्व होते हैं, ट्राइकैप्सिड वाल्व एंड बाइकैप्सिड वाल्व, ये मैंने क्लियर किया था। ट्राइकैप्सिड वाल्व और एक वाल्व यहाँ बताए थे कि जो पल्मोनरी एरोटा होता है, इसमें भी 2 वाल्व, तो ये सेमिलूनर वाल्व, ठीक है। तो ये ट्राइकैप्सिड, ये बाइकैप्सिड वाल्व होते हैं। सेमिलूनर वाल्व भी होते हैं। सेमिलूनर वाल्व में होता क्या है, ये पल्मोनरी सेमिलूनर, क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है, और ये सिस्टमिक सेमिलूनर वाल्व, एसएलवी जिसको कहते हैं। तो ये 2 होता है, इसको राइट भी बोल सकते हैं, इसको पल्मोनरी एसएलवी बोल सकते हैं। अपनी पूरी पीछे कॉपी देखिए, तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। और इसको राइट एसएलवी बोलते हैं, ठीक, लेफ्ट एसएलवी बोलते हैं, इसको राइट, ये मैंने क्लियर किया था। उसके बाद मैंने बताया था हार्ट सर्कुलेशन एक बताया था मैंने पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा बताया था सिस्टमेटिक। देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन और चैम्बर में डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चैम्बर जैसे इसको कहते हैं, जो CO2 जनरेटेड चैम्बर होता है, तो जैसे इसको राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल चैम्बर में आएगा। लेकिन अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन पूछा जाता है तो कहाँ से लंग्स में, जैसे लंग्स से कहाँ आता है ब्लड, इसका मतलब होता है लंग्स में कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। देखिए, ये क्या हो रहा है, जो राइट वेंट्रिकल है, CO2 जनरेटेड ब्लड कहाँ ले जा रहा है, लंग्स से एक्सचेंज कर रहा है, मतलब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, और लंग्स से कहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाता है लंग्स में, और यहाँ से आता है। तो यहाँ पे जो अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन पूछेंगे, चैम्बर अलग है, सर्कुलेशन अलग है, तो ये आपके कहाँ से लंग्स से जाता है, राइट वेंट्रिकल, और देखिए यहाँ से जाता है लंग्स में एक्सचेंज होने के लिए, और यहाँ से आके लंग्स में आता है, लंग्स से यहाँ से आता है, इसलिए राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल होगा। ओके, यहाँ तक मैंने क्लियर किया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये इंफीरियर वेना कोवा और सुपीरियर वेना कोवा, कोरोनरी साइनसेस, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, और इसमें जो वाल्व होते हैं, देखिए, इंफीरियर वेना कोवा में, सुपीरियर वेना कोवा में वाल्व नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि ये इसका जो ओपनिंग होता है, जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी बंद हो जाता है, क्योंकि ऊपर से आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी वाल्व नहीं होते हैं। और जो इंफीरियर वेना कोवा में, इसमें यूस्टिचियन वाल्व होते हैं, और जो कोरोनरी वाल्व होता है, वेन होता है, जो कि हार्ट का वेन होता है, उसमें थिवेशियन वाल्व होते हैं। ये मैंने क्लियर किया था। और ये हो गया। और एक चीज़ और, हाँ,
ये चीज़ें। और कॉर्डी टेंडिनी होते हैं जो कि पेपिलरी कोलमिनी कॉर्नी और पेपिलरी मसल्स को पकड़े हुए होते हैं कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, ये कॉर्डी टेंडिनी जैसे जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए तो ये रिलैक्स छूट जाता है, तो ये रिलैक्स हो जाता है। जब ये रिलैक्स हो जाता है तो इससे ये वाल्व ए बी वाल्व, इसको ए बी वाल्व कहेंगे, ये भी ए बी वाल्व है, ए बी वाल्व बंद हो जाता है। जब ए बी वाल्व बंद हो जाता है तो जिससे बैक फ्लो ऑफ ब्लड इसको रोकता है। फिर यहाँ से ब्लड होते हुए लंग्स से जाता है, एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज करके ब्लड आ जाता है किसके द्वारा, बाई पल्मोनरी 4 पल्मोनरी वेन, जो दोनों से दो वेन आते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट से एक राइट से। फिर यहाँ पे 4 पल्मोनरी वेन होते हैं जहाँ से यहाँ पे CO2 जेनेटेड ब्लड आ गया, उसके बाद वो ब्लड आता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल पे। फिर यहाँ से सिस्टमिक एरोटा से होते हुए ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ओके, अब हम आप लोगों को चैम्बर, हाँ कल मैंने वो बताया था, आगे चैम्बर बता रहे हैं। पल्मोनरी चैम्बर कौन कौन से हुए, पल्मोनरी चैम्बर जो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हो, ये राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल एंड इसमें, और सिस्टमिक कौन से हुए, लेफ्ट एंड यहाँ पे बी लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आज, देखिए एक चीज़ और हम लोग आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। जैसे कुछ चीज़ें इसमें और छोटी लिखते रहिएगा, अगर मैं कुछ बोल भी रही हूँ तो आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है, मैं जो बोलूँगी उसको लिख लीजिएगा। जैसे कुछ चीज़ें मैं नहीं लिखा रही हूँ तो ये चीज़ें तो है, तो ये लिख लीजिए। कॉर्डी टेंडिनी क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, लिख दिए प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यहाँ लिख दीजिए प्रिवेंट, शायद कल लिखाया होगा, बैक फ्लो ऑफ BSc के बैक फ्लो ऑफ ब्लड, लिखते रहिएगा, जो भी मैं बोलूँगी लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, ये कोरोनरी आर्टरी होता है, जब यहाँ से सिस्टमेटिक एरोटा जाता है तो यहाँ से उसको जो हार्ट को भी प्योर ब्लड चाहिए ना, ये प्योर ब्लड जैसे था वैसे प्योर ब्लड चाहिए, तो इसके थ्रू मिल जाता है। सिस्टमिक एरोटा मैंने इस पर नहीं बनाया, ऐसे ही जाता है जिसके थ्रू इसको मिल जाता है, ठीक है। और जो सिस्टमिक एरोटा के जब ब्लड सप्लाई होती मैंने यहाँ लिखा है तो उससे कोरोनरी आर्टरी मिल जाता है। ओके, और ये चीज़ें हो गए। और एक चीज़, वॉल्व में देखिए, वेन में वॉल्व प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इस 4 वेन में वॉल्व नहीं प्रेजेंट होता, आर्टरी में वेन एब्सेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया कि कुछ चीज़ें आपको पढ़ाते समय हर चीज़ नहीं याद होता। देखिए, और ये मैंने बताया ही कि राइट आर्किल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना का और कोरोनरी साइनसेस से, और यहाँ से आपको CO2 ब्लड आता है। और देखिए एक चीज़ और, कोरोनरी कॉर्नी, और ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिससे ये रिलैक्स हो जाता है। कोरोनरी कॉर्नी और पेपिलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको पकड़े हुए होते हैं, तो जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिलैक्स हो जाता है, जिससे ये बंद हो जाता है। कौन सा, AB वाल्व, इसको ही AB वाल्व करते हैं, बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को कार्डिक कंडक्शन पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे हम कार्डिक कंडक्शन पढ़ाएंगे। आई टेक मोर टाइम, ठीक है। नहीं, देखिए जो हमारा हार्ट है, हार्ट मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक क्योंकि इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें नर्वस का कंट्रोल नहीं होता है। मायोजेनिक हार्ट। और 2 तरह के हार्ट होते हैं, एक लिख लीजिए न्यूरोजेनिक हार्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मायोजेनिक हार्ट होता है किसमें होता है, मैमल्स और मोलस्का, मैमल्स एंड मोलस्का, प्लस मोलस्का लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें आर्थ्रोपोडा, इसमें हमारे क्यों नर्वस सिस्टम का थोड़ा ना कंट्रोल होता है कि हम अपने नर्वस सिस्टम से, चाहे जब हम गुस्से हो तो खुश हो तो क्या हम अपने हार्ट बीट को रोक सकते, नहीं, तो ये चीज़ें नहीं हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा, ओके। अब उसके बाद ये कार्डिक कंडक्शन हो गया। अब इसमें देखिए कार्डिक कंडक्शन में हमारे नोडल टिश्यू होते हैं। देखिए ये चीज़ मैंने पहले फिगर बना दी कि मुझे यही पढ़ाना। देखिए नोडल टिश्यू, जब हम जो हमारा जब नर्व इम्पल्स होता है तो कहाँ से शुरू होता है, देखिए राइट आर्किल में, पहले इसको लिख लीजिए कि
नोडल टिश्यू। देखिए कार्डिक कंडक्शन में दो चीज़ होता है, एक नोडल टिश्यू होता है और एक फाइबर होता है। ये हमारा एसए नोड है, ठीक है, यहाँ पे फिगर में लिखा है एसए नोड, अभी इस पे आते हैं। और एक होता है एबी नोड, यहीं से हमारा कार्डिक कंडक्शन स्टार्ट होता है, ये एबी नोड, ठीक है। ये हमारा होता है एबी बंडल, एबी बंडल, बंडल ऑफ फिश जिसको कहते हैं, बंडल बंडल ऑफ हिज, ठीक है। और ये जो है ये परकंजी फाइबर, पुरकंजे फाइबर, ओके। और ये राइट एबी बंडल है, ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा है। देखिए नर्व इम्पल्स हमारा कहाँ से शुरू होता है, एसए नोड से। नोडल टिश्यू दो हमारे हैं और दो फाइबर एबी बंडल और पुरकिंजे फाइबर। देखिए नोडल टिश्यू हमारे कौन से आते हैं, क्या है, एसए नोड, एसए नोड, एसए नोड, और यहाँ पे दूसरा एबी नोड। देखिए इसी को पेस मेकर कहते हैं, यही पेस मेकर है, और ये पेस सेटर है। मैं जैसे होता नहीं कि मैं कंक्लूजन लिखती हूँ, मैं पूरा बुक आपका नहीं लिख रही हूँ कि जैसे बुक की एक एक लाइन, बुक का जो कंक्लूजन है वही लिख रही हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार अपना बुक जरूर रीडिंग कीजिएगा आप लोग। देखिए एसए नोड जो होता है इसी को पेस मेकर कहते हैं और इसको पेस सेटर करते हैं। जो इसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो इसका होता है कितना, 70 to 72 टाइम पर मिनट जो इसका बीट होता है, और इसका क्या होता है 40 to 45 पर मिनट, ओके। अब ये होता कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए कहाँ है, राइट आर्किल में, राइट आर्किल में, राइट साइड अपर कॉर्नर, ये कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो लिखिए, देखिए मैं फिगर में जैसे मैंने हार्ट का इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है कि सब मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं एक एक पोर्शन का अलग अलग फिगर बना के आप लोग को क्लियर कर रही हूँ। तो कहाँ है, राइट, वेरी इज दिस, देखिए लिख लीजिए यहाँ पे, राइट साइड में, राइट, हाँ राइट साइड में, राइट आर्किल में, राइट आर्किल में, राइट साइड में, थोड़ा सा क्लियर, राइट आर्किल में, राइट साइड में, राइट अपर कॉर्नर, अपर कॉर्नर ये ना, और ये कहाँ है, यही, ये भी राइट आर्किल, ये तो कॉमन है, कहाँ पे है, लोअर कॉर्नर, और किधर सर, लेफ्ट में है, हाँ लेफ्ट लोअर कॉर्नर, यहाँ पे लेफ्ट में है ना, नियर द एबी बंडल, ठीक है, लोअर कॉर्नर इन लेफ्ट, ठीक है। आपको समझना है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर रखिएगा। देखिए कंक्लूजन मैंने निकाल दिया है, लेकिन बुक का रीडिंग आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से होते हुए, देखिए ये राइट आर्किल और लेफ्ट आर्किल दोनों में जाता है, और फिर यहाँ से एबी नोड तक जाता है। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये एबी बंडल में, दोनों एबी बंडल में एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है यहाँ से। उसके बाद फिर बंडल वो जो होता है ना पुरकंजे फाइबर बंडल ऑफ हिस से होते हुए पुरकंजे फाइबर से
फैलता है, ठीक है। तो पहले ऐसे नोड, फिर ए बी नोड से कहा जाता है ए बी बंडल या बंडल ऑफिस जिसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ से पुरकंजे फाइबर होता है, ठीक है। तो इसका हम सीक्वेंस लिख देते हैं। तो इसका क्या है, ऐसे नोड कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे नोड से, फिर ए बी नोड, फिर कहाँ, उसके बाद ए बी बंडल। ये है सीक्वेंस, आप लोग बुक जरूर रीडिंग कीजिएगा। और फिर पुरकिंजे फाइबर, ओके। तो ये हुआ, ये कंडक्शन इसका होता है। देखिए अब सबसे ज़्यादा जब इम्पल्स ना वो क्या कहते हैं स्टार्ट होता है तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है, देखिए एक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा इम्पल्स का एक्शन पोटेंशियल, ये सारे क्वेश्चन है। एक्शन पोटेंशियल जो होता है स्टार्ट करने का मतलब किसका होता है, ऐसे नोड का, ऐसे नोड। लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, स्पीड सबसे कम। और स्पीड की बात हो, कंडक्शन स्पीड सबसे ज़्यादा ऐसे नोड का होता है, एक्शन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल। लेकिन स्पीड किसकी होती है, आपके पुरकंजे फाइबर का, फाइबर कितना होता है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर होता है पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 4 मीटर कितना। और जानते हैं इसका एक्शन पोटेंशियल सब कम होता है, सबसे कम, ठीक है। वो होता है 10 to 20 मिनट। एक चीज़ और लिख लीजिए, ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कितना है एक्शन पोटेंशियल, ये सब बुक में आपके दिया है, लेकिन आप लोग एक बार बुक जरूर रीडिंग कीजिएगा, क्योंकि उसमें चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा जब उसको पढ़ेंगे फिर इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 70 to 75। अब कार्डिक साइकिल आप लोगों को पढ़ना है। देखिए कार्डिक साइकिल क्या होता है कि जब भी आपका हार्ट, जैसे आपका हार्ट है, एक साइकिल में एक मतलब जो आपका जब आपके जो एक हार्ट साइकिल में, एक साइकिल में जितनी बार आपके चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर लेते हैं उसी को कार्डिक साइकिल कहते हैं। एक जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है एक साइकिल में, उसको कार्डिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। और ये होता है 0.8 सेकेंड। जैसे इसमें सब में एक साथ जो हो जाता है उसी को तो लिख लीजिए कि क्या लिखेंगे इसको। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ चारों चैम्बर में एक हार्ट बीट के दौरान जो चेंजिंग पाई जाती है, जैसे रिलैक्सेशन, सिस्टोल, डायस्टोल, ये तो उसी को कार्डिक साइकिल कहते हैं। तो लिख लीजिए इन और लैंग्वेज, जैसे ऑल द चेंजेस occurring inside, किसमें, inside heart during in all chamber during one beat, एक बीट किस one during one beat is known as कार्डिक साइकिल, ओके। ये हो गया कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या होता है कि एक हार्ट बीट के जैसे जो सारे चैम्बर में जो 4 चैम्बर होते हैं इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जो सब एक
मिनट में पाया जाता है, 1 बीट में पाया जाता है, उसी को कार्डिक साइकिल होता है। इसका टाइमिंग क्या होता है? 0.8 सेकेंड। इसका टाइमिंग क्या होता है? 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। ओके, इसमें क्या होता है? कार्डिक साइकिल में आपको क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। यही इसमें जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये तो होते हैं कार्डिक साइकिल में। रिलैक्सेशन, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है? कार्डिक साइकिल लिख लीजिए। ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल लिखा देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल कितना? देखिए, जो आपका कार्डिक साइकिल होता है, एक हार्ट क्या होता है? रिवर्स ऑफ हार्ट रेट। तो हार्ट रेट कितना होता है हमारा? 72 टाइम्स। तो उसका अपोजिट, उसका उल्टा ही, तो कार्डिक साइकिल क्या होता है? कार्डिक साइकिल रिवर्स ऑफ क्या होता है? रिवर्स ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट हमारा कितना है? 72 पर मिनट, यही तो होता है। इसी का रिवर्स ये ना, रिवर्स वैसे तो 72 पर मिनट आप लोग लिखते हैं, है ना? तो इसका रिवर्स क्या लिखेंगे? यही तो 1/72 पर मिनट। तो ये इधर जाएगा, कैसे होगा? अपोजिट जाएगा, यहाँ 60/72 होगा और यहाँ पे आएगा 0.8 सेकेंड। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे मैं आप लोगों को कल पढ़ाती हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग टू माय वीडियो। और अभी थोड़ा सा वर्क है, तो मैं कल आप लोगों को क्लियर करूँगी, इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। तो जो भी हमारी कमियाँ होगी, जो हमारी क्यूरी होगी, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ। और हाँ, ये वीडियो आप लोगों के किसी भी NCERT रिलेटेड कंपटीशन के लिए, जैसे कि MRS की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, TGT, PGT, KBS, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।